नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रेलवे एग्जाम गुरुकुल पर। दोस्तों, आरआरबी एएलपी का रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। जी हां, सीबीटी 1 का यहां पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी एएलपी में वो बिलासपुर में थी। और अभी मैं देख रहा था लगातार कि बिलासपुर का रिजल्ट भी नहीं आया था और बिलासपुर की कट ऑफ आनी शुरू हो गई थी और 65 नंबर कट ऑफ किसी ने लगा के दे दिया था, वो बिल्कुल फेक था। अभी बिल्कुल बिलासपुर का रिजल्ट जारी हुआ है और धीमे धीमे और भी सभी शिफ्ट का जो है जोन का है वो जारी किया जा रहा है। और अगर आप देखें, है ना, अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बिलासपुर का लगा रखा है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बिलासपुर का लगा रखा है, 4435 वैकेंसी थी बिलासपुर में। 4435 वैकेंसी थी, है ना। और जो सिलेक्शन हुआ है, जो एलपी 1 में जो सिलेक्ट हुए हैं विद्यार्थी, उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलपी अगेंस्ट डैश 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 विल बी हेल्ड ऑन 19 मार्च 2025, 20 मार्च 2025। इस बार आपको पता ही चला कि एलपी में सेकेंड जो स्टेज है की डेट है एग्जाम की वो पहले आ गई, है ना। और रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो अब रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इस पर बहुत ही बहस हुई थी, आपको पता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि बिलासपुर में 4435 वैकेंसी थी, 4435 वैकेंसी, जिसमें पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है 63,803। इसका मतलब 63,803 को जब आप 4435 से, है ना, डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 14 दशमलव कुछ आएगा। यानी एक सीट पर 15 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। जी हां, एक सीट पर लगभग लगभग 15 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो इस प्रकार से आप यहां पर, है ना, देख पाएंगे सिलीगुड़ी का। तो अब यहां पर हम लोग कट ऑफ पर बात करते हैं कि जनरल, ओबीसी और सिलीगुड़ी में पता है आपको सबसे कम पोस्ट थी, ठीक है ना। सिलीगुड़ी में बच्चों सबसे कम वैकेंसी थी, मात्र 87 वैकेंसी। तो सिलीगुड़ी में मात्र 87 वैकेंसी थी और कितने लोगों को पास किया गया है, तो 1215। तो 1215/87 कर लिया जाए, अगर अगर 1215/87 कर लिया जाए तो लगभग 14 गुना ना, तो लगभग 14 और 15 गुना के बीच में सीबीटी 2 के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है ना। 14 से 15 गुना विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, अगर यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात करें वन बाय वन करके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर की कट ऑफ गई है, जनरल कैटेगरी की 58 है, याद रखिएगा। जनरल कैटेगरी कितनी गई है, 58 गई है। एससी की आपकी 40 है, एसटी की 30 है, ओबीसी की 46 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 40 नंबर कट ऑफ गई है। जी हाँ, कितनी कट ऑफ गई है, 40 कट ऑफ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, और वो 75 और 100 का डाटा आपके दिमाग में फिट होगा ना, उसको आप देख लीजिएगा अपने दिमाग से, ठीक है ना। अब देखिए गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में देखेंगे जनरल कैटेगरी की 65 वैकेंसी, सॉरी 65 नंबर, एससी की 48, एसटी की 40, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 45, ठीक है ना। फिर इसके हिसाब से और देखा जाए तो आप देखेंगे मुंबई की, तो मुंबई जनरल कैटेगरी की 57, एससी की 36, एसटी की 30, ओबीसी की 44, ईडब्ल्यूएस की 40, है ना। आगे बढ़ा जाए, रांची की देखी जाए तो रांची की जनरल कैटेगरी की 61 है ना, एससी की 39, एसटी की 31, ओबीसी की 48, ईडब्ल्यूएस की 40। फिर इसके बाद सिलीगुड़ी की बात की जाए तो सिलीगुड़ी में आप देखेंगे 62 नंबर है यूआर कैटेगरी की, है ना। एससी की 44 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 55 है और ईडब्ल्यूएस की 40 है ना। तो सिलीगुड़ी की मान लेते हैं, सिलीगुड़ी की अभी तक की सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है। तो सिलीगुड़ी की जो कट ऑफ है वो अभी तक सबसे ज्यादा गई है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ा जाए तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे तो अब यहां तक और भी जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं धीमे धीमे आपको देखते रहना है ना। और अभी बहुत सारे फेक रिजल्ट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे। तो आप वेबसाइट से ही यहाँ पे डाउनलोड करें, है ना। जो कट ऑफ है वो आप अपनी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसी के माध्यम से डाउनलोड करके देखें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और बाकी बातें हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। जो भी विद्यार्थी रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसी तरह उनका भी नाम आए, है ना, सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, फाइनल सिलेक्शन में, तो आप हमारे एनटीपीसी के समर्पण बैच से जुड़ना ना भूलिए। समर्पण बैच सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल जो दोनों का पेपर दे रहा है वो समर्पण बैच से ज्वाइन करेगा, और जिसने सिर्फ इंटर लेवल का पेपर दे रहा है एनटीपीसी में वो अर्पण बैच ज्वाइन करेगा। दोनों के लेवल में अंतर है, याद रखिएगा। और ग्रुप डी के लिए हमारा है हम सफर बैच, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम सफर बैच है। बाकी कोई भी समस्या होती, किसी प्रकार की समस्या होती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। और हाँ, आज है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको बहुत ही बड़ी, है ना, खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि आपको दे दिया गया है यहां पर बहुत ही बड़ा डिस्काउंट। तो आपको सिर्फ यूज करना है HMS, यानी हैप्पी महाशिवरात्रि, और आपको यहां पर मिल जाएगा एक भारी भरकम डिस्काउंट।
है ना। तो जो भी बैच आपको लेना है, अगर आपको पैसे की समस्या है तो ये कूपन कोड आप लगाएंगे, है ना। एनटीपीसी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, है ना, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार फिर से हम ही लोग देंगे, फिर से देखिएगा, है ना। और ग्रुप डी क्लियर है। तो ये है आपका कूपन कोड, फटाफट से कूपन कोड अप्लाई कीजिए और खटाखट से बैच एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।